Hello students, today we are going to revise unit 5 of EVS, that is disasters. Okay, this is a revision video for studying unit 5. Okay, so in this video I want to tell you something that we are going to study this chapter very fast. हम ये चैप्टर बहुत फास्ट क्या करने वाले हैं, रिव्यू करने वाले हैं, रिवाइज करने वाले हैं, जिसके वजह से चैप्टर में के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको क्या रहे, याद रहे. ठीक है, नहीं तो आप बोलोगे मैम कितने फास्ट पढ़ाया आपने. तो यस, आई एम गोइंग टू बी फास्ट. व्हाई? बिकॉज दिस इज अवर रिविजन वीडियो. ओके, सो लेट अस बिगिन with disaster. So first of all, what is the meaning of disaster? Disaster means a sudden accident or a calamity that causes a great damage to life and property. लाइफ और प्रॉपर्टी को डैमेज करने वाला जो सडन, मतलब जिसकी हमें बहुत पहले से ये नहीं होती है, मतलब आशा नहीं होती है, या जो हम प्रिवेंट नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते, जो अचानक से हो जाता है, दैट वी कॉल एज डिजास्टर. ए सडन एक्सीडेंट और ए कैलेमिटी दैट कॉजेस ए ग्रेट डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, जिसमें लाइफ को भी डैमेज होता है और प्रॉपर्टी भी डैमेज होती है, दैट वी कॉल एज डिजास्टर. ओके, डिजास्टर्स आर ऑफ टू टाइप्स, नेचुरल डिजास्टर एंड मैन मेड डिजास्टर. जो नेचर में कोई एक्टिविटी होने की वजह से डिजास्टर्स होते हैं, वी कॉल देम एज नेचुरल डिजास्टर्स. एंड द डिजास्टर विच हैपन बिकॉज ऑफ मैन मेड मिस्टेक्स or man-made things, we call them as man-made disasters. Again, natural disasters we classify into two types, that is meteorological disaster and geological disasters. Meteorological disaster means weather related disaster, weather से related disaster, जैसे कि storm weather से related है. This kind of disasters are called as meteorological disaster. And geological disaster means related to activities under Earth's surface. Okay, so natural disasters, we are going to see two types of natural disasters, meteorological disasters and geological disasters. See, what is the meaning of global warming? अभी nowadays जो natural disasters पहले भी आते थे, storm, cyclone, floods पहले भी आते थे, लेकिन अभी उसकी जो ऑकरेंस है वो बढ़ गए हैं, अभी ज़्यादा फॉर्म में आते हैं. क्यों? बिकॉज ऑफ वन इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच इज कॉल्ड एज ग्लोबल वार्मिंग. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग मीन्स इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ. अर्थ का टेम्परेचर जो है, एवरेज टेम्परेचर, वो किसी रीज़न की वजह से मीन्स बिकॉज ऑफ मेनी मैन मेड एक्टिविटीज इट इज इंक्रीजिंग, दैट इज कॉल्ड एज ग्लोबल वार्मिंग. एंड ग्लोबल वार्मिंग इज रिस्पॉन्सिबल for the increase in occurrences of weather related natural disasters. अभी weather related natural disaster का number of occurring जो है वो increase हुआ है. Why? Because of global warming. ठीक है, examples देखो, types of disaster के हिसाब से consider करोगे तो plane crash is a man-made disaster, flood is a natural disaster, earthquake is a natural disaster, building on fire it is man-made disaster, train accident it is man-made disaster. Next, depending on types, cyclone किस कैटेगरी में आएगा? नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल भी और मेट्रोलॉजिकल, रिलेटेड टू वेदर रिलेटेड डिजास्टर है साइक्लोन. अर्थक्वेक रिलेटेड टू अर्थ सरफेस, इट इज कॉल्ड एज जियोलॉजिकल डिजास्टर. वोल्केनो, geological disaster. Flood, meteorological disaster. Okay, these are various examples of disaster. Now let us study some disasters in detail. Cyclone. What is the meaning of cyclone? When very high speed wind blows with heavy rainfall. साइक्लोन में दो चीज़ें होती है, विंड जो बहुत फास्ट ब्लो होती है और साथ में हेवी रेनफॉल भी होता है, देन वी कॉल इट एज ए साइक्लोन. साइक्लोन्स कहाँ पे आते हैं? साइक्लोन्स हिट कोस्टल एरियाज. मोस्टली साइक्लोन्स कहाँ पे आते हैं? इन कोस्टल एरियाज. एग्जाम्पल, इंडिया में साइक्लोन्स मोस्टली कहाँ पे आ सकते हैं? इन वेस्ट बंगाल, इन उड़ीसा एंड इन आंध्र प्रदेश. ठीक है,
व्हाट इज द शेप ऑफ साइक्लोन? इट इज स्पाइरल शेप। साइक्लोन का शेप कैसे होता है? स्पाइरल शेप होता है। नेक्स्ट, व्हाट आर इफेक्ट्स ऑफ साइक्लोन? साइक्लोन की वजह से ट्रीज गेट अपरूटेड, हाउसेस, फार्म्स गेट डिस्ट्रॉयड, animals die, human beings die, electricity lines get damaged. Okay, these are different effects of cyclones. आपको क्वेश्चन आ सकता है कि write some effects of cyclone, तो इसमें आप ये पॉइंट्स नोट कर सकते हो। trees get uprooted, houses and farms get destroyed, animals die, human die and electricity lines get damaged. Okay, अभी साइक्लोन्स को हम प्रिवेंट नहीं कर सकते, वी कैनॉट प्रिवेंट साइक्लोन्स, वो आएंगे बिकॉज ये नेचुरल एक्टिविटी है, वो हमें सिर्फ क्या करनी होती है? फेस करनी होती है। तो हम ऐसा क्या करें जिसके वजह से इसका इफेक्ट जो है वो हम पे कम से कम हो, मिनिमम हो। फॉर दैट पर्पज वी हैव टू डू सम थिंग्स। सी व्हाट आर दे? हाउ टू मिनिमाइज इफेक्ट ऑफ साइक्लोन्स? मिनिमाइज करना मीन्स रिड्यूस करना, कम करना। नंबर 1, build strong houses. Number 2, make the first aid kit ready to use. मतलब साइक्लोन प्रोन एरिया में अगर आप हो, और साइक्लोन जनरली प्रेडिक्ट किए जाते हैं पहले ही, तो अगर साइक्लोन्स प्रेडिक्टेड है तो आपकी फर्स्ट एड किट ऐसी जगह पे होनी चाहिए कि अगर कोई इंजरी हो तो तुरंत आपको वो मिल सके। ओके, सो द फर्स्ट एड किट शुड बी रेडी टू यूज। नेक्स्ट, फॉलो द गाइडलाइंस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टाइम टू टाइम। गवर्नमेंट का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आपको टाइम बाय टाइम क्या करते हैं? इससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं। इट इज़ योर ड्यूटी टू वॉच रेडियो, hear radio, watch television, so that you get updates about cyclones. Okay, so by using this you can minimize the effect of cyclone. नेक्स्ट एक एग्जाम्पल आपको बुक में दिया है साइक्लोन हुडहुड के बारे में। हुडहुड आंध्र प्रदेश को हिट किया था इस साइक्लोन ने 2014 में, बट दिस साइक्लोन वॉज ऑलरेडी प्रेडिक्टेड बाय आवर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। दैट इज वाई गवर्नमेंट गेट टाइम टू इवैक्यूएट प्लेसेस। जो कोस्टल एरिया है जहाँ पे साइक्लोन की वजह से ज़्यादा डैमेज हो सकता है, ऐसे एरिया को इवैक्यूएट करना मतलब खाली करना, इसके लिए गवर्नमेंट को समय मिला, उन्होंने लोगों को इवैक्यूएट किया, इसके वजह से लोगों की जान बच गई। फिर भी बिकॉज ऑफ दिस साइक्लोन देयर वेर 40,000 हाउसेस अफेक्टेड बाय दिस साइक्लोन एंड नियरली 43 पीपल गॉट किल्ड बिकॉज ऑफ दिस। ओके, सो साइक्लोन अगर पहले अलर्ट नहीं मिलता तो ये 40,000 घरों के अंदर जो पीपल थे वो भी क्या हो सकते थे? उससे अफेक्ट हो सकते। तो हमने क्या किया? हमने साइक्लोन के इफेक्ट को मिनिमाइज किया बाय टेकिंग प्रॉपर सिक्योरिटी मेजर्स। सी, अगर कहीं किसी प्लेस पे साइक्लोन आते हैं तो आफ्टर साइक्लोन दिस इज द कंडीशन, ट्रीज गेट अपरूटेड बाय साइक्लोन्स, दिस इज साइक्लोन स्पाइरल शेप का होता है, स्पाइरल शेप ध्यान में रखना, एंड इलेक्ट्रिसिटी लाइन्स एंड टेलीफोन लाइन्स गेट डैमेज्ड बिकॉज ऑफ साइक्लोन। ओके, लेट अस मूव फर्दर। ड्राफ्ट मीन्स व्हाट? नो रेनफॉल फॉर मोर देन 2 years। अगर किसी प्लेस में रेनफॉल होता ही नहीं है 2-3 सालों तक, या देर इज वेरी लेस रेनफॉल, देन ड्राफ्ट्स ऑकर। इन इंडिया ड्राफ्ट्स मोस्टली ऑकर in Maharashtra, Odisha and Telangana. In these states there is generally drought-like situation. What are the causes of droughts? Number 1 is natural lack of rainfall. कई एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे नेचुरली रेनफॉल कम होता है। अगर रेनफॉल कम हुआ तो वाटर का जो अमाउंट है वहाँ पे कम अवेलेबल होगा और इसके वजह से वहाँ पे ड्राफ्ट्स आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सेकेंड, ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर। अगर हमने ग्राउंड वाटर ज़्यादा अमाउंट में यूज़ किया तो इसकी वजह से जो वाटर है ड्रिंकिंग के लिए या बाकी एक्टिविटीज़ के लिए वाटर की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। दैट आल्सो कॉजेस ड्राफ्ट। एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक डिफॉरेस्टेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑकरिंग ऑफ ड्राफ्ट। इफेक्ट्स क्या है? अगर ड्राफ्ट्स आते हैं इट मीन्स देयर इज स्कार्सिटी ऑफ वाटर। आपको वाटर नहीं मिलेगा तो आप क्रॉप नहीं ग्रो कर सकते हो, वाटर नहीं मिलेगा आप मतलब गाय बैलों को आपके
वाटर नहीं मिलेगा, पाउडर नहीं मिलेगा, आपको खाने को फूड नहीं मिलेगा. सो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एज फैमिन. इसे फैमिन बोला जाता है. Scarcity of water and food. This is the effect of, this is one of the dangerous effect of droughts. Causes जो हमने देखे पहले, natural lack of rainfall, overuse of groundwater and human activities like deforestation. These are causes of drought. Effects is famine. Animals die because of not getting water and food, and all our activities like drinking, cooking, bathing, washing clothes and vessels, all these get affected because of this amount of water. See, this is one of the dangerous drought in Maharashtra. Nearly 90 lakh farmers in Maharashtra were affected by this drought of 2015 and 16. Many parts of Maharashtra received very low rainfall in 2015 and 16. Almost 1/4 of average rainfall they used to receive earlier. और इसके वजह से near about 15,000 villages got affected. See, जमीन देखो कैसे है, पूरी ड्राई हो चुकी है. उसके ऊपर के सारे क्रैक्स वगैरह क्या हो गए हैं, मतलब ज़्यादा क्रैक्स हो गए ज़मीन में, क्योंकि उसके अंदर का वाटर पूरा का पूरा क्या हो चुका है, इवोपरेटेड हो चुका है. प्रिवेंटिंग ड्राफ्ट्स, अगर आपको ये कंडीशन नहीं आनी है तो यू शुड गेट मोर रेनफॉल. फॉर दैट पर्पस यू नीड टू प्लांट मोर ट्रीज एंड स्टॉप डिफॉरेस्टेशन. यू नीड टू सेव एंड कंजर्व वाटर एंड यू शुड यूज लेस फॉसिल फ्यूल एंड रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग. ठीक है. इसके बाद में देखो एक कंडीशन यहाँ पे दी है. हिवरे बाजार नाम का एक गांव है अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे हमेशा ड्राफ्ट लाइक सिचुएशन रहती है, क्योंकि वहाँ पे नेचुरल रेनफॉल जो है वो कम होता है. तो ये गांव के लोगों ने क्या किया, दे बिल्ड नियर अबाउट hundreds of lakes as shown in this figure. उन्होंने क्या किए, गांव के सराउंडिंग में हंड्रेड्स ऑफ लेक्स ऐसे क्या किए, कंस्ट्रक्ट किए. हर खेत में आप बोल सकते हो कि उन्होंने क्या किए, लेक्स बांधे. जब भी रेनफॉल हुआ, जितना अमाउंट ऑफ रेनफॉल हुआ, वो यहाँ पे क्या होता है, वाटर स्टोर हो जाएगा और इट गोज सिप इनटू द सॉइल स्लोली एंड इट इंक्रीज द ग्राउंड वाटर टेबल, and because of which there is availability of water all over the year. Okay, so that is a case study of Hivre Bazar. Next step, floods. Flood means what? A flood is an overflow of water that submerges land that is usually dry. Sometimes a water source such as river, lake or pond gets too much water which causes it overflow. Unusually heavy rains can also cause flooding. कई बार हेवी रेनफॉल आता है जिसकी वजह से ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर एक जगह पे स्टोर होता है इन कम टाइम, तो इसकी वजह से फ्लड लाइक सिचुएशन ऑकर होती है. ठीक है, दिस इज फ्लड लाइक सिचुएशन. पूरा एरिया पानी के अंदर चला गया है ना. Causes of flood. There are three main causes of flood. One is cloud burst. Cloud burst का मीनिंग है थोड़े मतलब बहुत कम ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा रेनफॉल होना. That is called as cloud burst. Second is clogging of drains. अगर ड्रेन पाइप्स में कुछ प्लास्टिक जैसा मटेरियल अटक गया तो वहाँ पे वो ब्लॉक हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ विच फ्लड लाइक सिचुएशन ऑकर. एंड थर्ड रीजन इज डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन के वजह से सॉइल जो है वो कैसे बनती है, soil becomes loose and there is no one to stop the flow of water. This situation is called as deforestation. This situation can also cause flood. Deforestation also cause flood. Effects of flood. Number 1, there is damage to property. People lose their lives, and after the floods generally communicable diseases are spread. Okay, जो स्टैगनेंट वाटर होता है, जो फ्लड का मडी वाटर होता है, डर्टी वाटर होता है, उसमें मॉस्किटोज़ की और बाकी इंसेक्ट्स की ब्रीडिंग ज़्यादा होती है, जो जिनके वजह से आपको अलग अलग डिसीजेस हो सकते हैं. सो दीज आर डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ फ्लड. नेक्स्ट जो डिजास्टर है हमें देखना है, दैट इज अर्थक्वेक.
अर्थक्वेक क्यों प्रोड्यूस होता है? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, इट इज नॉट यूनिफॉर्म। देखो अर्थ का जो सरफेस है एक ही रॉक से नहीं बना है, इट इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ डिफरेंट रॉक्स, बिग रॉक्स। दिस रॉक्स आर कॉल्ड एज टेक्टोनिक प्लेट्स। इन्हें आप क्या बोलते हो? दीज आर कॉल्ड एज टेक्टोनिक प्लेट्स। ये टेक्टोनिक प्लेट्स आप केयरफुली देखोगे तो अंदर जो मेंटल वाला रीजन है लावा, उसके ऊपर फ्लोट हो रहे हैं, है ना। एंड ड्यूरिंग फ्लोटिंग they generally slide with each other, and when they slide a shattering occurs which we call as earthquake. What is earthquake? Earthquake is the sudden shattering of earth, ठीक है। this happens because of the movement of tectonic plates। ये देखो नीचे कौन है? इसके मैग्मा है, मैग्मा के ऊपर ये जो है टेक्टोनिक प्लेट्स ये मूव हो रहे हैं, उनकी मूवमेंट की वजह से अर्थक्वेक्स ऑकर होते हैं। वेयर अर्थक्वेक ऑकर्स मोर, तो दे ऑकर ऑन द फॉल्ट लाइन। अभी यहाँ पे देखो डायग्राम में आपको दो टेक्टोनिक प्लेट्स दिखाए हैं, दिस इज वन पार्ट एंड दिस इज अनदर पार्ट। तो जो बाउंड्री है दो टेक्टोनिक प्लेट्स की, जिसे फॉल्ट लाइन बोला जाता है, दिस बाउंड्री इज कॉल्ड एज फॉल्ट लाइन। और फॉल्ट लाइन के ऊपर क्या होता है? अर्थक्वेक जनरली होता है, ठीक है। अर्थक्वेक ऑकर्स ऑन व्हाट? ऑन फॉल्ट लाइन। देखो अर्थ अगर आप कंसिडर करो, ये जो रेड कलर की बाउंड्रीज दिखाई दे रही है, कैन यू सी दिस बाउंड्रीज? दिस बाउंड्रीज आर फॉल्ट लाइन्स, जहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स, दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से मीट करती है, और ऐसे रीजन में अर्थक्वेक आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हमारा इंडिया कहाँ पे है? दिस इज इंडियन ओशन ना, दिस इज अवर इंडिया। सी कहाँ पे है बाउंड्री टेक्टोनिक प्लेट्स की? दिस हिमालयन रीजन, नेपाल, यहाँ पे अर्थक्वेक्स ज़्यादा ऑकर होते हैं। क्यों? बिकॉज देर इज ए बाउंड्री ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, देर इज ए फॉल्ट लाइन गोइंग इन दिस रीजन। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जहाँ पे डैम्स वगैरह बांधे हुए मतलब कंस्ट्रक्ट किए हुए होते हैं, वहाँ पे भी अर्थक्वेक आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हाउ आर अर्थक्वेक मेजर्स? अर्थक्वेक वी कैन मेजर बाय यूजिंग रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल से हम अर्थक्वेक को क्या करते हैं? मेजर कर सकते हैं। रिक्टर स्केल की वैल्यूज 1, 2, 3, 4 ऐसे 10 तक के हो सकती हैं। अगर कोई अर्थक्वेक रिक्टर स्केल पे 1 या 2 जिसकी वैल्यू है, ये अर्थक्वेक्स हमें महसूस भी नहीं होते, वी कांट इवन फील दिस अर्थक्वेक्स, दे आर कॉल्ड एज वीक अर्थक्वेक्स। हम इन्हें क्या बोलते हैं? वीक अर्थक्वेक्स बोलते हैं, ओके। जो अर्थक्वेक्स 3 से ज़्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी है, ऐसे अर्थक्वेक्स को हम बोलते हैं मॉडरेट अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक्स हैविंग द मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 5 आर कॉल्ड एज सीवियर अर्थक्वेक्स। 6 से जो आते हैं ऊपर के वो तो ग्रेट, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, these earthquakes are very dangerous, they can cause various big problems, means there is lot of destruction and lot of damage to lives and properties in these earthquakes. Effects of earthquake, देखो जो रोड्स है वो डैमेज हो चुके हैं, लैंडस्लाइड हो चुके हैं। लैंडस्लाइड मीन्स जो पहाड़ वगैरह है वो गिर जाते हैं, ज़मीन धंस जाती है अंदर, बिल्डिंग्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। सो दीज आर इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक। नंबर 1, डैमेज टू स्ट्रक्चर्स सच एज डैम, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स। Earthquakes, they can cause ground motion which lead to flood and landslide, and if the epicenter is in ocean floor, then it can cause tsunami also. These are effects of earthquake. ये नेपाल में एक earthquake कब हुआ था? 2015 में 1900 पीपल उसमें क्या हुए थे? मर गए थे। 7.3 रिक्टर स्केल पे ये अर्थक्वेक हुआ था, जिसके शैटरिंग्स इंडिया और आजू बाजू के कंट्रीज में भी देखने को मिली थी। हाउ व्हाट टू डू ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक? नंबर 1, अर्थक्वेक को आप प्रिवेंट नहीं कर सकते हो, मतलब वो जो है उसको आप किसी भी कंडीशन में स्टॉप नहीं कर सकते हो। अर्थक्वेक होना क्या है? जब ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो अर्थक्वेक्स डेफिनेटली आते हैं। हमारे हाथ में क्या है? टू सेव आवर लाइफ, टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ ड्यूरिंग अर्थक्वेक। व्हाट वी शुड डू? नंबर 1, ड्रॉप
टेक कवर एंड होल्ड ऑन, मूव एज लिटिल एज पॉसिबल। देखो ये पिक्चर में दिखाया है, ड्रॉप, कवर, होल्ड ऑन, मतलब आपको किसी भी हार्ड चीज़ के नीचे, जैसे कि टेबल है या बेड है, उसके नीचे उससे खुद को कवर करना है और वहीं पे रुकना है जब तक कि शैटरिंग्स रुक ना जाए। बी इनसाइड द हाउस, एंड इफ यू आर आउटसाइड देन गो इनटू ए प्लेन रीजन। स्टे इंडोर्स until the shattering stops. Stay away from furniture that can fall on you. If you are outside, then stay away from buildings, walls, and power poles. Avoid switching on light because there is a chance of catching fire. How to minimize the effects of earthquake? कुछ एरिया ऐसे होते हैं जो अर्थक्वेक प्रोन होते हैं, जो फॉल्ट लाइंस पे है, वहाँ पे अर्थक्वेक होने के चांसेस कैसे होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे प्लेसेस पे अगर आपका घर है तो व्हाट यू शुड डू इज यू शुड टेक केयर टू मेक द हाउसेस अर्थक्वेक प्रूफ। आप बिल्डिंग्स को अर्थक्वेक प्रूफ बना सकते हो। ओके, देयर शुड बी इमरजेंसी सप्लाईज एंड plants should be kept ready to deal with the after effects of earthquake. अर्थक्वेक के जो आफ्टर इफेक्ट्स है उसके लिए आपको ऐसे रीजन में रेडी रहना चाहिए। सेफ्टी ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस एंड इमरजेंसी ड्रिल्स शुड बी टॉट एंड प्रैक्टिस। जो रीजन में आप अर्थक्वेक ज़्यादा होते हैं वहाँ पे इमरजेंसी ड्रिल्स जैसे उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि अगर कहीं पे अर्थक्वेक हुआ तो बहुत तेज़ी से कोई बिल्डिंग को खाली कैसे करें, इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए जिसके वजह से आप बहुत फास्ट कोई बिल्डिंग को इवैक्यूएट कर सको। सुनामी, सी द पिक्चर, वेरी जायंट वेव्स आर प्रोड्यूस्ड इन सुनामी विच आर वेरी मच डेंजरस देन द सिचुएशन इन फ्लड। ये बहुत मतलब 100 फीट तक के बड़ी बड़ी वाटर वेव्स प्रोड्यूस होती है ओशन में। ये वेव्स जब जमीन से टकराती है तो आफ्टर गोइंग बैक दे टेक एवरीथिंग अलोंग विथ देम। सुनामीज आर वेरी डेंजरस। सुनामीज आते कैसे हैं? सुनामीज आर प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक इनसाइड द ओशियन। ए सुनामी इज ए सीरीज ऑफ ह्यूज ओशियन वेव्स caused by an earthquake under the ocean floor. Water levels and waves during a tsunami can rise as high as 100 feet. These waves move at a very high speed towards land and cause a lot of destruction. The Indian Ocean earthquake of 2004 caused a tsunami that hit many parts of Asia including Chennai. चेन्नई में ऐसा अर्थक्वेक इससे पहले अर्थक्वेक के वजह से प्रोड्यूस होने वाली सुनामी इससे पहले आ चुकी है 2004 में। वोल्केनो जो है वो हमें पता है कि अर्थ के सरफेस के अंदर जो हॉट लिक्विड मटेरियल होता है, रॉक मटेरियल, वी कॉल इट एज मैग्मा की वजह से वोल्केनोस प्रोड्यूस होते हैं। अगर टेक्टोनिक प्लेट्स में या कहीं पे भी ये मैग्मा को कोई गैप मिलती है तो बहुत फोर्सफुली ये सरफेस के ऊपर आता है और सरफेस के ऊपर स्प्रेड होता है। वी कॉल इट एज लावा देन। ओके, एंड दिस इज हाउ वोल्केनोज आर प्रोड्यूस्ड. It is an opening through the Earth's crust, which allow hot and molten rock, ash, and some gases to escape from below the surface. Molten rocks are also called as magma when they are inside the crust, but once the magma comes out of the surface of the earth, it is called lava. The eruption can be quiet and gentle, in which the lava just flows out. However, in sometimes it is very violent and it come out with an explosion. This causes destruction around the area in which the volcano is located. Generally volcanoes एक particular area में होते हैं और वो continuously burst नहीं होते हैं. Volcanoes जनरली कुछ ड्यूरेशन के लिए एक्टिव रहते हैं, बाद में वो स्टॉप हो जाते हैं. ठीक है. वोल्केनोज जब हो रहे हैं वो लावा जितनी दूर तक स्प्रेड होगा उतने एरिया तक वो डिस्ट्रक्ट करते करते जाता है. उसके लावा मीन्स ए काइंड ऑफ फ्लड ऑफ लावा, लिक्विड लावा, विच कैन बी मोर डिस्ट्रक्टिव बिकॉज इट इज़ वेरी हॉट, और जो उसके रास्ते में आएगा उसको वो क्या करता है, जलाते हुए
जाता है. So this is what we call as volcano. Then there is some human made disaster, man made disaster, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है फायर. फायर सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कवरी ह्यूमन बीइंग की, लेकिन उसको केयरफुली यूज़ नहीं की तो उससे रिलेटेड डिजास्टर उतने ही ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं. फायर देखो, it is useful but it can be very dangerous also. How they are produced? Because of human error. अगर कोई छोटी सी चिंगारी आपने निगलेक्ट की तो उसके वजह से बहुत बड़ी बड़ी फायर्स लग सकते हैं. इट कैन बी बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट्स एंड इक्विपमेंट फेल्यूर. कोई मशीनरी फेल हो गई, व्हीकल फेल हो गया, हीट हो गया. देन इट कैन कॉज फायर एंड फायरवर्क्स, पटाखे हम जो फोड़ते हैं, इट कैन कॉज सीरियस इंजुरीज ऑल्सो. सी, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग सकती है, फायरवर्क के वजह से भी आग लग सकती है. हाउ टू प्रिवेंट फायर? वी मस्ट, फायर को अगर आप रोकना चाहते हो तो what you have to do is you have to be more careful. We must maintain gas pipes and fuel hoses in good condition. We should check for leaks frequently. We should avoid any overloading or overheating of electrical appliances. We should be very careful while bursting firecrackers. We must keep electrical appliances away from wet floors. And we should not leave candles and other inflammable items on without supervision. We should try to install fire and smoke detectors wherever possible. Fire detector, smoke detector जहाँ जहाँ possible है वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, इंस्टॉल करना चाहिए. Okay, what to do in case of fire? See, this is the picture of fire extinguisher. अगर कहीं पे फायर लगती है बिकॉज ऑफ शॉर्ट सर्किट और एनीथिंग, यू कैन यूज दिस टू स्टॉप द फायर. नो योर वे आउट एंड ट्राई टू गेट आउट एज क्विकली एंड एज सेफली एज पॉसिबल. जितने जल्दी हो सके आपको क्या करना है, रूम या बिल्डिंग को इवैक्यूएट करना है. कॉल फायर इमरजेंसी नंबर 101 एंड रिपोर्ट फायर. डू नॉट पैनिक. जब हम पैनिक होते हैं तो हम ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन में होते हैं. घबरा के हम ऐसी गलतियां कर देते हैं जैसे जो हम नॉर्मली ना करें. इफ योर क्लोथ्स कैच फायर, स्टॉप, ड्रॉप एंड रोल. लर्न हाउ टू पुट ऑफ फायर इन केस इट इज ए स्मॉल वन यूजिंग फायर एक्सटिंग्विशर. फायर एक्सटिंग्विशर का यूज कैसे करना है हमें पता होना चाहिए. और फायर अगर हमारे कपड़ों में लगी तो व्हाट वी शुड डू, स्टॉप, ड्रॉप एंड रोल. ऐसे रोल हो जाओ जमीन के ऊपर जिसके वजह से यू कैन स्टॉप द फायर. What to do in case of fire? Number 1, remove clothing from the burnt area. Run cool water over the burn until the pain eases. Cover the burn with a clean cloth. And if the burnt area is large or infected, then seek emergency medical help. Okay, that these things we have to do in case of a fire. How to treat a fire burn? Generally cold water से fire को क्या मिलता है, relief मिलता है. ओके, सो दीज वर सम डिजास्टर्स, यू हैव टू गो थ्रू देम एंड आई थिंक वी हैव सॉल्व ऑल द वर्कशीट्स ऑफ दिस चैप्टर. सो प्रिपेयर दिस चैप्टर, प्रिपेयर ऑल द वर्कशीट्स ऑफ दिस चैप्टर and be ready for the test on it. Okay, bye.